Hello everyone, students. Today I have brought for you a list of pairs of words with their meanings and examples, often asked in several competitive examination. आइए देखते हैं कैसे हम इनको समझेंगे, कैसे इन पर बेस्ड सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। नंबर 1 फर्स्ट पेयर आपका है बैकआउट, आउटबैक। पहले बैकआउट को देखें आप। इट मीन्स टू बी ड्रॉ, ये वर्ब है, पीछे हट जाना, वापस ले लेना। फॉर एग्जाम्पल सी प्रॉमिस टू हेल्प, उसने मदद करने का वचन दिया, एंड देन बैक्ड आउट, और तुरंत पीछे हट गई। इट्स पेयर इज आउटबैक। द मोर रिमोट एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज, ये एक नाउन है। आपके इलाके से, आपके लोकेलिटी से काफी दूर और छिटपुट आबादी वाले स्थान को हम आउटबैक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विजिटेड द आउटबैक ऑफ द टाउन। कम टू द सेकेंड पेयर। द फर्स्ट वन इज ब्रेक ऑफ। इट्स ए वर्ब। इट मीन्स टू स्टॉप टॉकिंग, बात करना, रोक देना, बंद कर देना। फॉर एग्जाम्पल ही ब्रोक ऑफ एट द मिडल ऑफ द डिस्कशन। चर्चा चल रही थी लेकिन उसने बीच में ही बात करना बंद कर दिया। इसका पेयर है ऑफ ब्रेक। ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। इसका अर्थ होता है ए टाइप ऑफ स्पिनर, एक तरह का गेंदबाज जो क्रिकेट में खेलता है। फॉर एग्जाम्पल आर यू एन ऑफ ब्रेक बॉलर, क्या आप एक ऑफ ब्रेक बॉलर हैं? थर्ड वन इज ब्रेक आउट। ये भी एक वर्ब है। इट मीन्स टू अपीयर और स्टार्ट सडनली, अचानक आपके सामने आ जाना, जैसे कोई बीमारी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोरोना हैज ब्रोकन आउट अगेन, कोरोना फिर से आ गया है। आउटब्रेक उसी ब्रेकआउट का ये नाउन है। इट मीन्स ब्रेकिंग आउट। द आउटब्रेक ऑफ द एपिडेमिक, इस संक्रमण का जो अचानक आगमन हुआ है। द आउटब्रेक ऑफ द एपिडेमिक हैज टेकन एवरीवन बाय सरप्राइज। इस आउटब्रेक ने हर व्यक्ति को हतप्रभ कर दिया है। नाउ कम टू नंबर 4 ब्रिंग अप। इट्स ए वर्ब। इट मीन्स टू रीयर, टू एजुकेट, परवरिश करना, पालन करना, शिक्षित करना। जनरली ये बच्चों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हु विल ब्रिंग अप दिस बॉय, हु विल ब्रिंग अप दिस बॉय, इस लड़के की परवरिश कौन करेगा, उसे ट्रेनिंग, शिक्षित कौन करेगा। इट्स पेयर इज अपब्रिंगिंग। इट्स ए नाउन। इट मीन्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। फॉर इंस्टेंस आई नो एवरीथिंग अबाउट हिज अपब्रिंगिंग। Number 5 fall out. It's a verb. It means to happen, to take place, to come to pass. घटित होना। For example, it fell out so. For example, it so fell out that he could not reach there on time. It so fell out, ऐसा हुआ कि that he could not reach there on time, कि वो वहां सही समय पर नहीं पहुंच सका। इसका जोड़ा है outfall. It's a noun. A place where water falls or flows out, an outlet. कह सकते हैं आप किसी चीज का मुहाना, जहां से पानी बाहर निकलता है। नदी का मुहाना भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस द रोड्स आर वाटर लॉक्ड। सड़कों पे पानी लग गया है। क्यों? फॉर वांट ऑफ आउटफॉल, निकास की कमी के कारण। नंबर 6 फाइट आउट। इट्स ए वर्ब। इट मीन्स टू एडवांस, टू गो फॉरवर्ड, किसी चीज में आगे बढ़ना। For instance, the lawyer must fight this case out or must fight out this case. वकील को इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए। Its pair is outfight. It's a verb. It means to fight better than, किसी की तुलना में ज्यादा, अच्छा, बेहतर लड़ना। For example, he outfought his opponent. वो अपने प्रतिद्वंदी से ज्यादा अच्छा लड़ा। The next one is number 7 flow out. It means to send
For example, he flowed out gold ornaments to his wife from abroad. Its pair is outflow. It's a noun. It means flowing out. For example, her outflow of tears moved everyone. आंसू का बहाव. Number 8, go out. It means to extinguish, to put off. बत्ती बिजली के बत्ती चाहे केरोसिन के लाइट्स का बुझ जाना. For example, all the lights have gone out. सारी बत्तियां बुझ गई हैं. Its pair is outgo. It's a noun. It means that which goes out or is paid out. जो चला जाता है या जिसे चुका दिया जाता है. For example, the outgo of the project is very high. Number 9, go for. It's a verb. It means to go, to fetch, लाने के लिए जाना. फॉर एग्जाम्पल, सैली गो फॉर ए डॉक्टर. क्या वो डॉक्टर लाने के लिए जाए? इट्स पेयर इज फॉरगो. इट्स ए वर्ब. इट मीन्स टू लीव, छोड़ देना, त्याग देना. फॉर इंस्टेंस, शी विल फॉरगो हर क्लेम. शी विल फॉरगो हर क्लेम. वो अपना दावा छोड़ देगी, त्याग देगी. नाउ कम टू नंबर 10, होल्ड अप. इट्स ए वर्ब. इट मीन्स टू डिले, टाल देना, विलंब कर देना, रोक देना. वी वर हेल्ड अप बाय हैवी रेन्स. इट्स पेयर इज अपहोल्ड. इट मीन्स टू सपोर्ट, टू अप्रूव. इट्स ऑल्सो ए वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, आई कैनॉट अपहोल्ड योर पॉलिसी. मैं आपकी पॉलिसी को समर्थन नहीं दे सकता. नंबर 11, कीप अप. इट्स ए वर्ब. इट मीन्स टू गो फॉरवर्ड एट द सेम स्पीड. उसी गति में आगे बढ़ना, यानी बराबरी में चलना. सी कुड नॉट कीप अप विथ हर क्लास. वो अपने क्लास के बराबरी में नहीं चल सकी. इट्स पेयर इज अपकीप. इट्स ए नाउन. कीपिंग समथिंग इन गुड ऑर्डर एंड रिपेयर. किसी चीज को अच्छे क्रम में ढंग से रखना और उसे रिपेयर करना, अर्थात उसे मेंटेन करना. फॉर एग्जाम्पल, द अपकीप ऑफ ए बिग हाउस इज वेरी हार्ड. नंबर 12, लुक आउट. इट्स ए वर्ब. टू बी ऑन द वॉच फॉर. किसी चीज पर चौकस रहना, पूरा ध्यान देना उसको प्राप्त करने के लिए. फॉर इंस्टेंस, ही इज लुकिंग आउट फॉर ए गुड जॉब. इट्स पेयर इज आउटलुक. द व्यू ऑन विच वन लुक्स आउट. किसी का दृष्टिकोण, विचार. हिज आउटलुक इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स. उसका दृष्टिकोण तुम्हारे दृष्टिकोण से बिल्कुल भिन्न है. Now come to the next, number 13, pour out. It's a verb. It means to let the liquid flow out. किसी तरल पदार्थ को उड़ेलना या बाहर की ओर किसी चीज में ढालना. For instance, he poured coffee out of the saucepan into the mug. Its pair is outpour. It's a noun. It means pouring out. What he says is the outpour of his inmost feelings. वो जो भी कहता है वास्तव में उसके अंदरूनी जज्बात, भावनाओं की अभिव्यक्ति है. नंबर 14, पुट इन. इट मीन्स टू सबमिट. इट्स ए वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, शी पुट इन ए क्लेम फॉर डैमेजेस. इट्स पेयर इज इनपुट. इट्स ए नाउन. व्हाट इज पुट इन और सप्लाइड. इसका अर्थ है जो भी आप सप्लाई करते हैं, जो भी आप वहां डालते हैं. फॉर इंस्टेंस, the input of electricity is not sufficient. Number 15, put out. It's a verb. It means to cause, to be out of joint. कुछ ऐसा होना कि हड्डी आपके जॉइंट से घसक गई. He fell off the stairs. वो सीढ़ियों से गिरा. And put his soldier out. और उसकी बाँ की हड्डी जॉइंट से हट गई. Its pair is output. It's a noun. इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स एटसेट्रा प्रोड्यूस्ड. जो भी आप सामान उपज करते हैं, कंपनी बनाती है, फैक्ट्री में बनता है, खेत में होता है. फॉर एग्जाम्पल, द आउटपुट ऑफ द कंपनी इज नॉट अप टू द मार्क. इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारे पेयर्स ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, फ्रेजेस मिलेंगे, जिनके अर्थ में काफी अंतर आता है. कभी कभी ये सेम भी हो सकता है, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंट आता है. इनको आप वॉच करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मास्टर करेंगे. आज इतना ही. थैंक यू वेरी मच.